काज एंड इफेक्ट के बारे में एक ऑडियंस ने क्वेश्चन किया कि इस थ्योरी को ज़रा डिटेल में मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, तो उस वीडियो में मैंने इसका ज़िक्र किया था। तो उन्होंने कहा कि इसको ज़रा ब्रीफ एक्सप्लेन करें कि ये क्या है। तो काज एंड इफेक्ट इक्वेशन है, तो इसमें इसकी ज़रा मैं डिटेल बताती हूँ कि किस तरह से अगर हम इक्वेशन को अगर अफेक्ट साइड पे हम रहते हैं तो क्या हमारा रिस्पॉन्स होगा, और अगर हम काज साइड पे रहेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, आउटकम क्या होगा। तो जो ये इक्वेशन है, इसमें अगर हम किसी भी इंसिडेंट्स को ले लें तो उसमें अगर हम अफेक्ट साइड पे रहेंगे तो फिर हम रीज़न्स ढूंढेंगे कि मेरे साथ जो भी हुआ तो वो ब्लेम शिफ्टिंग वाली चीज़ होगी कि अगर सपोज़ मेरे कोई स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो यही कहेगा कि टीचर ने मेरे साथ जो है ना फेवरेटिज़म किया और मुझे मार्क्स नहीं दिए, या फिर टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था। तो अगर काज वाली साइड पे स्टूडेंट चला जाए तो उसमें ये होगा कि वो काज रिमूव हो सकता है। तो जब काज रिमूव होगी तो रिज़ल्ट जो आउटकम है वो रिमूव होगा। तो मोस्टली जो लोग हम ज़्यादातर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो हम अफेक्ट साइड पे हो रहे थे। तो अफेक्ट साइड पे होने का मतलब ये है इस इक्वेशन में कि हम अपने आप को मजलूम साबित करते हैं, हमारा कंट्रोल एक्सटर्नल है। तो इसमें हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल फिर एक्सटर्नल हो जाएगा कि जो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर हम तो हैंडीकैप्ड हो गए कि हम सारा कुछ तो हम पे इम्पोज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया, हमारा सोचने समझने की सलाहियत है कि जिसको हम इस्तेमाल करके तो हम हालात और इन चीज़ों पे कंट्रोल करें, तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें इस इक्वेशन का जो काज एंड इफेक्ट है उसमें दो दो चीज़ें, एक काज और एक इफेक्ट है। तो काज है कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से कोई रिजल्ट बना है, तो इसका मतलब है कि हम रिजल्ट वाली साइड पे लेते हैं। इफेक्ट वाली साइड पे होंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर मुझे गुस्सा किसी ने दिला दिया, मेरा कोई कसूर नहीं है, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। तो जब हम सारा ये इसका मतलब है कि हम इफेक्ट साइड पे, तो इफेक्ट साइड पे तो हम तो विक्टिम है, तो विक्टिम तो कुछ कर नहीं सकता। तो अगर काज साइड पे हम लेंगे कि काज साइड पे, तो इसका मतलब कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो जब मेरे हाथ में कंट्रोल है तो मैं चीज़ों को, अगर कोई भी वेरिएबल है जिसकी वजह से कोई इवेंट चेंज हो रहा है, अगर किसी के साथ किसी ने अभी जिस तरह से अक्सर के मुझे तो उसने गुस्सा दिलाया, तो इसका मतलब है कि मेरा कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। तो अगर मेरा मेरा कंट्रोल मेरे पास है तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगी, मैं उसको जो है ना वो अफेक्ट साइड पे लेके कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया और मुझे गुस्सा आ गया और मेरा रिजल्ट ये हो गया। अगर मेरी इस इक्वेशन के इस साइड पे हूँ काज पे, तो इसका मतलब है कि उसने तो कोशिश की, तो मैंने क्या किया कि मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैंने रिएक्ट नहीं किया। तो मेरा इफेक्ट चेंज हो गया कि मैंने अग्रेशन नहीं किया। जब मैंने अग्रेशन नहीं किया तो मेरे अपने अंदर जो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हुआ, जो मेरे अपनी बॉडी पे बैड इफेक्ट हुआ वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि मेरे कंट्रोल में है कि मैं कास्ट साइड पे लूँ, इफेक्ट साइड पे ना जाऊँ। मेरे ख्याल से इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है इससे कुछ ना कुछ समझ आई होगी कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जो है, हमारा अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, और अगर हम थोड़ी सी देर रिस्पॉन्ड कर लें, जो रिएक्ट हमारा एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस हुई तो फ़ौरन से रिस्पॉन्स दे दिया। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा बीच में गैप दे दें, अगर डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर लें, तो उसमें हमें लॉजिकल ब्रेन जो यहाँ पे है तो वो सिग्नल यहाँ पे आएगा, तो कॉग्निटिव जो माइंड है उसका फ्लैप नहीं उड़ेगा और वो फिर अच्छी तरह से सोच समझ के वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आई होप सो कि ये जो काज एंड इफेक्ट इक्वेशन है, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में काफ़ी इसका यूजेज है और इसको थेरेपी में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये इस तरीके से क्लाइंट के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि जब क्लाइंट से ये पूछा जाता है कि आप काज साइड पे या अफेक्ट साइड पे, तो फिर जब ये चीज़ें मिल्टन मॉडल यूज़ करके जो क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसमें जो है ना वो बंदे को बहुत क्लियरली समझ आती है कि वाकई मैं किस साइड पे हूँ। फिर वो अपनी चॉइस से वो सिलेक्ट कर सकता है कि वो कॉज को लेगा और कॉज को रिमूव करेगा तो उसका रिजल्ट रिमूव होगा। अगर वो कॉज नहीं लेगा तो रिजल्ट साइड पे या इफेक्ट साइड पे है तो वो विक्टिम है, फिर उसका वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कैसे चेंज कर सकता है जो विक्टिम है। तो फिर ये काज वाली साइड लेंगे तो आई होप सो कि ये समझ आई होगी और इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, और जो रीज़न्स हैं
विक्टिम साइड पे होगा तो मैं इस वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं फेल हो गया, इसलिए मेरे रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम हुई, उसमें ये वजह थी, उसमें ये वजह थी, उसमें रीजंस है। तो रीजंस कलेक्ट करना, रीज़न को फाइंड करना, आउटकम और रिजल्ट को नहीं अचीव कर सकते। हमने काज को जो रिमूव करना है, जब काज को रिमूव करेंगे तो हमारा रिजल्ट अल्टीमेटली चेंज होगा। आई होप सो कि इस काज और इफेक्ट इक्वेशन को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके हर डायनामिक्स में, लाइफ के किसी भी डायनामिक्स में यूटिलाइज करके तो हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में हम एक अच्छा आउटकम कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले। और हो सकता है कि कोई एक किसी के क्लिप से किसी की ज़िंदगी तब्दील हो सके। तो और मज़ीद ऐसे क्वेश्चन हैं तो बताइए, तो फिर उनमें हम आप कमेंट्स में मेंशन करें तो आपकी क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाएं।